भोजपुरी कल पुकार में रहा स्वागत बाज हमारे सामने बने खेसारी लाल यादव जी जगह से पहले भी हमारा बात भई रहे वह सब देखले भी रही, यहाँ के बयान भी वह सब देखले रही, सब लोग काफी सराहनीय भी रहे। ये कुछ चीज बताई, आज कुछ भोजपुरी में चर्चा करेंगे, हमने कहा आपस में होगा सबके साथ और एक बात समाज में जाना। आज भोजपुरी गीत का चोरी चुनर तक की सिमट करेंगे। देखिए, संगीत कबो बुरा ना होगा। सबसे पहले वो चैनल के देखो जितना भी श्रोता बड़े सब पहुंच चुके। संगीत कबो बुरा ना होगा, ओकरा के गावे वाला और समझे वाला ही बुरा होगा। संगीत तो जैसे पवित्र चीज का धरती पर कौन चीज ये नहीं। कितनों भी वो उलझन में बानी, कितनों भी कष्ट में बानी, कितनों भी वह परेशानी में बानी, और संगीत ऐसी चीज होला कि ओकरा के देखला और सुनला के बाद आदमी के फिर भी बैक हो जाला, फिर एक ताजा एनर्जी आ जाला। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में सबसे बड़ा सामवेद के मानव है। इससे मानव है कि कहीं ना कहीं सामवेद संगीत के एगो परिकाष्ठा और सामवेद जो जान गई वो तो कबो गलत नहीं कर सकते, जे ना जाना लोग गलत करे। और जहां तक समाज की बात, हमारा कहीं का मतलब बाबा कि गंगा के पानी से अगर पाप धुल जाए धरती पर पापी नजरे नहीं। हमने के मन के अंदर जो हम गंदगी वो करे तो पहले क्लियर कर जरूरी ना। गंगा के पानी से, चाहे दुनिया के कौनो पानी से, कौनो पवित्र पानी से मैल साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा के साथ करे खातिर वो खुद के साथ करे और खुद के विचारधारा के बदले के पड़े। तो भोजपुरी भाषा के जहां तक सवाल बा तो गंगा गावेला की संख्या ज्यादा बा और सुनहु वाला के ज्यादा कि अगर वो सुनल बंद कर देगा, फाटल है पैंट बेचाई बंद हो जाए, तो कल से किनाई बंद हो जाए, कल से बनावल बंद हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज बा कि जहां भी गंदा गाना चाहे वो खेसारी लग जाता हो, चाहे दुनिया के कौन स्टार हो बाजा का तुरंत धाके पीट दिला के काम हो क्यों बजाए, ऑब्जेक्शन करे की जरूरत पड़े। जब बाजल बंद हो जाए तो शायद हमरो समझ में आ जाए जे हमारा आगे पीछे बाजे, ऊपर बाजे, नीचे बाजे, जहां बजे सबके समझ में आ जाए, तो वो बहुत जरूरी है। अभी वो सुन लिया माननीय खेसारी लाल यादव जी के द्वारा कि अगर जहां भी देखी केवल वह पीट दी अगर केवलंदा की दावत होके तो सोची तो तब हमार बात बा कितना सुंदर बात बा कि भोजपुरी के अगर बचावे के होके तो सबके एकजुट होके संगठित होके अपना भोजपुरी माई की बात करेंगे पड़ी। सोची कि अगर रोबा सुनल ना बंद करब तो रोबा को दोस्त बढ़ जाये, जैसे कि भिगू चरोबे आई स्पष्ट आई पानी है कि जहां भी गंदा गीत बाजे पूरा विरोध कर, अगर विरोध करब तो काल बाजल बंद हो जाए। कुछ हमें पता हो जाए कि ऐसा हमने नहीं जा कर सकत, ऐसा गीत समाज में दिहल जाओ जौना गीत से एगो नया समाज के परिकल्पना होके और कोनो बबुआ कोनो बहिन कलम निकाल के लिखे कि ये हमारा भोजपुरी है, एकरा के सुनब जा तो कोनो बीमारी भी दूर हो सकेला, मस्तिष्क में जौन को ज्वार भाटा पैदा होला ये बंद हो सकेला। सबसे बड़ी एक बात बताओ तुम, शिक्षक के बहुत बड़ा महत्व होला हर आदमी के, हर जितना भी हमारे पढ़े वाला लोग, विद्यार्थी के ऊपर शिक्षक के बहुत बड़ा महत्व होला। आज के दिन में स्कूली लिखे बना जो उनकी वेद पढ़ा सके। हर आदमी अंग्रेजी पढ़ता है, हर आदमी अलग भाषा की चीज के ज्यादा बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में चाहे बाकी जगह बलगरती नहीं है, हमने को समझ में नहीं क्या होते हमने को बलगर नहीं चला, लेकिन जरा समझ में हो तो वो बलगर बा। और सकते हमने के माता बहन बेटी भी देखी ले जब हमने के जाए सब गाड़ी सुने खातिर पैसा दे ले जाए, लेकिन वो उतने देर तक सीमित रहेगा। आज हम कई सारा यूट्यूब पर देखने ही रामायण महाभारत के गायक लोग कि केहू वो व्यास के माइक से लेके बहन से लेके बाबूजी मुआला बाप तक ले लोग गरिया देता है। तो ये बताए कि जब समाज में अखंड कीर्तन करौले बनी आ करैला के बाद राम विवाह के कार्यक्रम करा के वो जी माई बहन के गाड़ी सुना तनिया सुनवावत इहो ठीक नहीं। जहां तक ले एगो अगर बेशक खाना में आदमी चल गई, मान के चल गई भोजपुरी के लोग गायक लोग एगो अलग दुनिया के हो गए, राइट। लेकिन जहां आस्था बा, जहां राम की चर्चा होता, जहां कृष्ण की चर्चा होता, जहां महाभारत की चर्चा होता, जहां वेद की बात होता, आ वो जगह पर कौनो ऐसा शब्द नहीं बाबा जो हम तो कई लोग ऐसा देखनी है
कई सारा मैंने यूट्यूब पर देखने, कई सारा व्यास लोग के देखने कि मैंने माइकवा से हट के ऐसा कुछ बोल देता लोग कि लोग के समझ में आइए जाता, थोड़ा सा माइकवा से हटता लोग, इतना तो माइक पर गरियावल शुरू हो गई। ये बहुत थोड़ा सा दुखद बात, इसलिए हम वही विधा से आयल बनी, रामायण महाभारत के विधा से आयल बनी। तो हमें सबके सोचे की जरूरत बा, इसलिए भोजपुरी भाषा खाली खेसारी लाल यादव के नाम, चाहे नंद बाबा के ही जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी पूरी भोजपुरी समाज की बा, 12 करोड़ जनता के बा, 42 करोड़ जनता के बा। तो कहीं ना कहीं हमें के खुद के भी नियंत्रण रखे के पड़ी और अपने भाषा के प्रति लगाव बहुत जरूरी है। और जब तक ले लगाव हो ना हो तब तक ये शायद समाज की विकास नहीं हो सकता। बाहर मिला तो लोग कहते कि भोजपुरी माने पौध, सीधे सीधे पौध, बड़ा शर्मा होता का एकदम पहले आओ जहाँ कौन चौक चौराहा पे या कौन देश विदेश के कोना में जाइए वो या वो पहचान मिले अपना भोजपुरी के और लोग गर्व से कहे कि यह भोजपुरी। बाबा भोजपुरी के पहचान की जरूरत नहीं है, भोजपुरी ऐसी भाषा होने के बाद उससे बड़ पहचान को हुई नहीं हो सकती। उदाहरण के सारे लगे तो हम भोजपुरी बोल के यहाँ तक ले पहुंच सकते हैं, ऐसा लिखे जो हम अंग्रेजी बोल के यहाँ तक ले पहुंच सकते हैं। चाहे दुनिया के जितना भी भोजपुरी समाज के लोग बा सभी अगर जितना बड़ा बड़ा दर्जा बाबा चाहे बड़े बड़ा चीज बाबा तो कहीं ना कहीं बड़ा स्थान पर मिले तो भोजपुरी भाषा के बदौलत ही मिलता। हम लोग क्या करोड़ों में लोग जाना था कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा की वजह से जानता, हमारे के अंग्रेजी तो जानत नहीं है क्यों। तो भोजपुरी पहचान के मोहताज नहीं है, भोजपुरी की पहचान बना बोले कि हाँ जहाँ तक एक फैक्टर जमुना के वो गाना के सिर्फ गाना ही अश्लीलता के बढ़ावा नहीं देते। हमने के मन में जब तक अश्लीलता ना हुई तब तक ले हमने के बताइए जब हमारा मीट खाए के मने ना करी, मीट खाए के मन ना करी तो हम दूध के दुकान पर जाए ना तो पहले तो हमारा मन के बनावे के पड़े कि हमारा मीट खाए के मन मत करो, या हमके अगर हमारा शरीर के रूप मिटावे के बाद तो हम भगवान के साथ तभी मिला जो भगवान से हमारा लगाओ, हमारा भाषा से लगाओ, हमारा अच्छा सुनने की आदत पड़ जाएगी। तो जब अच्छा सुनने की आदत पड़ जाएगी तो दुनिया में कोनो चीज तबे बिकाला जब ओकर डिमांड होगा, तबे बिकाई जब ओकर डिमांड हो। एबार बिहार में दारू बंद बा ये वो जानता है, बिहार में दारू बंद बा लेकिन जरा पिए के बा वो झारखंड में चल जाता, जरा पिए के बहुत कलकत्ता चल जाता, जरा पिए के बाद नेपाल भाग जाता, जरा पिए के बाद यूपी चल जाता, यहाँ तक लेकिन हो जरा जाऊँ बुझाकर अपने हिसाब से अपन जीवन चला रहा होगा। अच्छा एक चीज बताइए, यूट्यूब पर जातिवाद, जिलावाद, ये जिला के फलाना जिला सार है फलाना एक टाइप के गीत जो रहा होता समाज में खास संदेश हो। एक हमारा गाना ही है वो चलते बड़ा विवाद है कि भतार भटियारा रहता चले आ रहा लॉकडाउन के टाइम वो गाना के मतलब भतार भटियारा के मतलब का होता, हम यहाँ भटियारा रुपया लगी जो गलत करेला साफा भटियारा हो गया यार, उसको बोलने का लोग नहीं है, वो किसी को छेड़ देता है। तो हम यहाँ हमने क्या पता ना वो बोला जाए कि ना लेकिन भटियारा शब्द गाड़ी ना हो वो केहू गलत करे तरह सा भटियारा हो बड़ी कारे हमने के कही देता। तो हमारे में शब्द रहे कि भतार भटियारा रहता जाके वो पत्नी से दूर है किसी और आदमी के साथ रह रहा है तो मैंने कि सफा लाज है छोड़ दिया है, भटियारा हो गया है किसी और के साथ रहा है, क्योंकि जितना लाज शर्म ना हो करेगा उनके भटियारा कह देगा सफा भटियारे रहे। तो ओकरा पर विवाद हो रहा है, ओकरा पर बहुत सारा गतिविधियां होके लगल जे हमने आरा को टारगेट किया ना ना ना। अगर मान के चलिए कि अरे के गांव के बगल के कोनो औरत भी आ ओकर पति जाके आरा में डेरा लेके कोनो औरत के साथे रहे तो अपन दर्द तो कहबे ना करी, अपन पीड़ा तो कहबे ना करी। तो हमनी के जो दर्द होला भोजपुरी समाज की पीड़ा होला हमनी के देखी केहू के बोल के हंस देता तो मार हो जाए, ओकरा दिमाग में दूसरा कुछ चले जाए कि कहीं हमारे देख हंसवा सका है कोनो बात बता। तो हमनी की भाषा के ऐसा मिठास होता कि एक तरह के बोलला के बाद कम से कम 4-5 गो अर्थ निकल ही जाला। तो दिमाग जो है वो चश्मा की तरह चश्मा से जवना हिसाब से लोग दुनिया में देखा वही हिसाब से लोग साथ में चले वाली लड़की हमारे मेहरानू ना हमारे बहनों हो सकती है, हमारे फुआ भी हो सकती है। अब वो रिश्ता के राउत सोच क्लियर करे कि हमारे कौन हिसाब से पहले सोचा कि खेसारी लाल जी भी बहुत गंदा गीत गाओ तने कितना प्रभाव पहले के सवाल के लिए खड़ा के लिए और बाद में खेसारी लाल जी भी गंदा बोले रहे कितना प्रभाव का है। सबसे बड़ा चीज कि ये अवसर उठते रहे, ये अवसर उठते रहे हुआ लगे इसलिए वो समाज से जुड़े बनी हुए वो समाज के बुद्धिजीवी इंसान बने, समय के चीज के समझे वाला बनी हुआ एगो गार्जियन स्वरूप बनी हुआ, हर आदमी के गार्जियन स्वरूप बने। तो ये सवाल लोगों को उठते रहे जे हमारे विरोधी लोग से सवाल करे
अरे वो हमारा के अगर गंदा से गंदा बता दे तो ओहू में वो के सवाल लोग करी। ये खेसारी की जानता कि खेसारी से मोहब्बत बात ऊ वो से सवाल करी कि रुआ इसे काहे बोल देनी हम खेसारी के बारे में, खेसरिया इसे ना करेला, खेसरिया उसे ना करे, खेसरिया है वहां खेसरिया होगा। तब हमारा कहे का मतलब हमारे विरोधी बात तो रुआ से सवाल करी कि खेसारी के बारे में काहे बोला, और रुआ हम खेसारी के बारे में बोल देता हमारा यदि प्यार करता रुआ से सवाल करी कि बाबा खेसारी के काहे बोल दी। तो ये देखिए उतराव चढ़ाव चीज होत रहेगा, लेकिन हमने के समाज के जहाँ बात आवे हमें हमारा हिसाब से दुनिया के एक होके और अपना समाज एक होके अगर मैं चीज के बढ़ा श्रोता समाज से आग्रह करी, राइटर से भी आग्रह करी और गायक लोग से भी आग्रह करी अपना भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी कैसे होगी की चाहिए, भोजपुरी में क्या सलाह होगी। देखिए अगर भोजपुरी में हमारा माई समझ में आवती है, बहन समझ में आवती है तो हमारे क्योंकि संस्कार की जरूरत है। भोजपुरी भाषा में इतना मिठास होला कि संस्कार अगर कहीं पावल जाला तो हमारा लागत है उत्तर भारत में, बिहार में, अपने इंडिया में सबसे ज्यादा संस्कार अगर लोग के सम्मान के देखा जाए। आज भी उनकी बेटी बहन जिस पैंट घर में पहने से न जाए देना नहीं, आज भी उन्हें संस्कार बचल बा और ये सबसे बड़ा उदाहरण बा हमने की बेटी की खुशबू, क्योंकि हमने की बेटी की खुशबू ही ऐसा होला कि लोग लाज और हया और शर्म के साथ हमेशा अपने आप के जीवन चला लेगा। लेकिन ठीक भाई एडवांस दुनिया में सबका में जिए के बट संस्कार से और अपने माँ बाप की सेवा से कभी पीछे मत हटी, और माँ बाप जो कहिए बा वो करे के जरूर याद करी शायद जीवन में तो गलत है। अभी बात सुननी है माननीय खेसारी लाल यादव जी से कि माई की याद करके माई को सुधारे की पड़ी, अब भी अपना माई बाप के समझियो करा के संस्कृति के बात ना समझा के पड़ी। तो तमाम लोगों से आग्रह कर कि जे भी अपना भोजपुरी माई से प्यार कर दो के, जे भी अपना भोजपुरिया से प्यार कर दो के, कहीं भी गंदा गीत बात हो के कोनो जाति कोनो धर्म कोनो समुदाय के गायक होकर गलत होके तो विरोध करी, बढ़िया होके बढ़ावा दी, जातिवाद के समाप्त करी, जीरावाद की समाप्त करी, गाली गलौज समाप्त करी। यूट्यूब को भी जो गाली गलौज चलता उससे संस्कार खराब होता, छोटे छोटे का गाली खत्म। सोचिए आज आ वाला कल में क्या करिए हम, अब तमाम लोगों से क्या करें, भोजपुरी के बचाव का एकजुट होकर लागल जाओ, भोजपुरी के बचाओ जाओ, भोजपुरी के 8वें सूची पहुंचाओ जाओ। जाते जाके भी छोटा सा सवाल कर रहा हूँ भाई खेसारी लाल यादव जी से, आज यूट्यूब पर देखा तो एक दूसरा की गाली देता हूं, ये कहां से बन पाता रोड पर चलत होता, रोड पर फॉर्च्यूनर चले, तरापे चले, ट्रैक्टरों चले, हाथों साइकिल चले, वो जो साइकिलों को लोग बढ़ावे, कितना लोग पी के गिरी हुए हैं, 100 में से दुनिया में पी के रोडवा पर गिरना, वो करा खातिर यूट्यूब गुनाहगार नहीं है, चाहे जनता गुनाहगार नहीं। तो कुछ अलग प्रकृति के लोग बाजे अलग दुनिया से आएगा, ओकरा फेसबुक पर अपन पहचान बनाने के बाद, केहू के गरियाइये के पहचान बनाने के बाद, केहू के उल्टा बोलिए के पहचान बनाने के बाद, ओकरा के वो कब रोकिए ना पाए और रुके वाला नहीं है। ऐसे जो संस्कारहीन इंसान बना ओकरा के वो कैसे रोको, जब ओकरा इतना बुझाते नहीं कि हम किसी के माँ को गाली दे रहे हैं, किसी के बहन को गाली दे रहे हैं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो जो अपने माँ बाप का सम्मान करता होगा वही ना किसी के माँ बाप का सम्मान करेगा। तो आप उससे सम्मान का बिल्कुल इच्छा मत रखिए जो मुझे मेरा सम्मान करे। एक छोटा सा अपील उनसे कम भैया अपना संस्कार। अच्छा मैं किसको अपील करूँ? बस सबको, देखिए हम खेसारी लाल यादव सबके अपील करते हैं कि संस्कार जे भी गाली देते हो कम से कम के बंद कर जाओ, और वह जितने मना करे वो तने ठीक आदत में देखिए आदत में बात है कि हम का बोल दुनिया में रोज जितना करके मना करब ना ओकरा बुझाइए अब हम लागत हमारा ना लागे, हम जीवन में आज रिएक्ट करीबे ना करेंगे, हम ना करेंगे। तरह घर जाए अगर उसको ये लगता है कि खेसारी को गाली दे देने से उसको खुशी मिल रही है तो बाबा उसको भागे दे भाई तो गाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अपनी माँ को भी देखते, तुम्हारी भी माँ है, मेरी भी माँ है, और पब्लिकली आप किसी को बेइज्जत करते हो, किसी की माँ को गाली देते हो, चुप है वो आदमी, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर। ठीक है मैं चुप हूँ, यही काम अगर किसी और के साथ करोगे तो आपका व्यवस्था करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कितने लोगों का जवाब दूंगा बताइए, मुझे काम इतना करना होता है, मैं महीने का कम से कम एक दिन में 32 गाने गाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा आदमी, इसीलिए मैं जवाब नहीं देता। जिसको सम्मान करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा, जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता होगा उसे सम्मान का इच्छा मत करेगा।
अभी आप सुने भाई किशनलाल यादव जी से कि अगर उन आपको कोई गाली देता है वो संस्कार विहीन है, संस्कार से परे है। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं, अगर ये बात है तो संस्कार से भटकिए मत, किसी के माँ बहन को गाली मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है और आप ही के बीच की है। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि संस्कार के बीच रहिए, संस्कार को बचाइए, हिम्मत बनिए, अपने भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी को 8वीं सूची बचाइए। सबको प्रणाम।